बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीआईटी की डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। जीआईटी क्या होती है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल भी से कहते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट होती है हमारे माउथ से लेकर एनएस तक। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं, फॉरगार्ड, मिडगार्ड एंड हाइंडगार्ड। सबसे पहले जो हमारे पास फॉरगार्ड है तो उसमें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एसोफेगस की डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अब एसोफेगस क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमने पहले पढ़ा होता है फेरिंग्स होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो फेरिंग्स की डेवलपमेंट होती है, फेरिंग्स जो होता है ना वही जो होता है वो हमें क्या देते हैं, एसोफेगस देते हैं। कैसे हमारे पास फेरिंग्स कुछ इस मतलब अगर इस पार्ट को मैं उठा लूँ, ये नेक वाले पार्ट के ये वाला उठा के मैंने इसको ट्यूब को इस तरह देखा तो हमारे पास इस तरह क्या है, फेरिंग्स होता है हमारे पास। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या करते हैं हमारे पास, फेरिंग्स में ना एक सेप्टम बनता है जिसे क्या हम कहते हैं, ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम कहते हैं। ये जब सेप्टम बनता है तो इससे क्या हो जाता है, जो हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स होता है वो हमारे पास 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है। क्या इस सेप्टम को कहते हैं, ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पिछला जो हमारे पास होता है डोर्सल, वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एसोफेगस होता है, सिंपल एसोफेगस होता है। जो वेंट्रल पार्ट होता है वो हमारे पास ट्रेकिया बना देता है। ठीक है, अब ये किस तरह इस तरह 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दे इस कैनाल को। ठीक है, ये हमारे पास आगे वाला हिस्सा जो है वो ट्रेकिया बना देगा और डोर्सली हमारे पास क्या बना देगा, एसोफेगस बना देगा। देखिए सिंपल सी इतनी डेवलपमेंट लिखी हुई है। ठीक है, अब जो लोअर पार्ट है ना एसोफेगस का वो हमारे पास इनलोगेट होता है, फर्दर इनलोगेट होता है। ऑलमोस्ट 7 वीक में इसकी इनलोगेशन क्या हो जाती है, जब कंप्लीट हो जाती है तो इसकी फाइनल लेंथ हमारे पास 7th वीक में आ जाती है। अब 7th वीक में हमारे पास इसकी फाइनल लेंथ ऑफ एसोफेगस जब आ जाती है तो क्या करते हैं, अब एसोफेगस को मैं अलग निकाल के यहाँ पे देख लेता हूँ। ये हमारे पास जब एसोफेगस की फाइनल लेंथ आ जाती है ना तो उसकी जो एंडोडर्म होती है। ठीक है, अब हमें पता है जो फेरिंक्स से एसोफेगस बना है और फेरिंक्स जो होता है खुद एंडोडर्म से बना है। ठीक है, तो ये भी एंडोडर्मल इसका ओरिजिन होगा। ठीक है, इसकी जो एंडोडर्म होती है वो एपिथेलियल सेल अंदर की तरफ देती है, एपिथेलियल सेल देती है और कुछ ग्लैंड देती है। ठीक है, इसके अब इन ग्लैंड और एपिथेलियल सेल की वजह से क्या होता है, इसका ल्यूमेन क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ल्यूमेन का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर इसकी क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास जब ट्यूब बनी थी पूरी ट्यूब, उस वक्त हमारे पास कैनलाइजेशन हुई थी जिसकी वजह से ट्यूब का हमारे पास एक पूरी चैनल बन गया था। ठीक है, लेकिन जब इसमें एसोफेगस पूरी लेंथ ले लेते हैं फाइनल लेंथ में, उसमें एपिथेलियल सेल और ग्लैंड के डेवलपमेंट की वजह से इसकी जो ट्यूब होते हैं वो दोबारा शॉर्ट हो जाती है, ल्यूमेन उसके ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए क्या होती है, दोबारा रीकैनलाइजेशन होती है, अंदर के सेल क्या होते हैं, डीजनरेट होती है कि दोबारा कैनल बन सकते हैं और जो होते हैं एपिथेलियल सेल वो यहाँ पे साइड पे सिर्फ मौजूद होते हैं और एक पूरी चैनल बन जाते हैं। ठीक है, अब इसे कहते हैं रीकैनलाइजेशन। ये होती है हमारे पास वीक गेट में। सिंपल यहाँ इसकी डेवलपमेंट है। अब बात कर लेते हैं मस्कुलर डेवलपमेंट। ये तो हो गया हमारे पास किस तरह ल्यूमन बना है। अभी हमारे पास होता है एसोफेगस। एसोफेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है ना वहाँ पे हमारे पास कौन से मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं। कौन से मसल होते हैं, स्केलेटल मसल होते हैं। और जो हमारे पास लोअर पार्ट होता है ना वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। स्मूथ को मैं SM लिख रहा हूँ। ठीक है, और जो दरमियान वाला M से मिक्स, मतलब यहाँ पे स्मूथ भी होंगे और इसके साथ क्या होंगे, स्केलेटल मसल भी होंगे, स्मूथ भी होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास ये तो पता चल गया इसके कौन कौन से मसल होते हैं। अब हम कहते हैं कि इन मसल का ओरिजिन कौन सा होता है। सबसे पहले जो स्केलेटल मसल होते हैं ना वो हमारे पास जो होते हैं ना अपर 2/3 बनाते हैं, उधर मौजूद होते हैं, और वो 4th और 6th जो फ्रिंजियल आते हैं ना उसकी मीज़ान कायम ये बनाती है। सिंपल इतना आपने याद रखना है। और जो स्मूथ मसल होते हैं ना वो लोअर 1/3 बना रहे, इधर भी मौजूद है इधर भी। ठीक है, और वो हमारे पास क्या होती है, जो उसके सराउंडिंग स्प्लैंक्रिक मीज़न कायम होती है ना, पूरी GIT है ना ये एंडोडर्म, इसके इर्द गिर्द स्प्लैंक्रिक मीज़न कायम मौजूद होती है। ठीक है, वो इसको क्या करती है हमारे पास, क्या करती है, इसकी फॉर्मेशन करती है स्मूथ मसल के। बस ये हमारे पास इतना एसोफेगस था। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्टमक के। अब जो स्टमक है ना हमारे पास, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है हमारे पास 4th वीक में, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे पास ये बन गया था ना, क्या चीज़ बन गई थी, एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस के नीचे हमारे पास क्या होती है, स्टमक की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, स्टमक की इस तरह पहले ट्यूब एलिगेट होगी एसोफेगस की तो स्टमक बना देगी। स्टमक पहले एक ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, फिर क्या होता है उसकी जो ये ट्यूब हमारे पास इस तरह के शेप में होना, इस तरह इसको जो ये इंटीरियर साइड है, ये पीछे वाली डोर्सल साइड है, पोस्टीरियर साइड, और ये इसको वेंट्रल भी एंटीरियर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें डायलिटेशन प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, डायलिटेशन प्रोड्यूस होती है। जो आगे वाली साइड है उधर भी और पीछे, लेकिन जो पीछे वाली साइड है उसमें ज़्यादा डायलिटेशन होती है। अगर इसको मैं कहूँ ना सिंपली क्या होती है, इसकी ना इस तरह के बाहर की तरफ ना थोड़ी डायलिटेशन होती है, इस तरह प्रोड्यूस होती है। और ये डायलिटेशन क्या होती है, पीछे की तरफ जो होती है ना हमारे पास ट्यूब की ज़्यादा होती है और सामने की तरफ कम होती है। अगर ये स्टमक को मैं उठा के देखूँ ना,
ये हमारे पास स्टमक की सिंपल एक वाल होती है, ठीक है। आगे उसकी डायलिटेशन होती है और पीछे पीछे उसकी डायलिटेशन ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा पीछे की तरफ ये डायलिटेशन हो रही है ना, पीछे की तरफ ज़्यादा, पीछे की तरफ बेंडिंग हो रही है, ठीक है, आउट ग्रोथ, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीछे हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर बन जाते हैं और आगे हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास लेसर कर्वेचर, ठीक है। लेकिन हमें तो पता है कि क्या होता है, हमारे पास जो स्टमक की शेप ऐसी तो नहीं होती, स्टमक तो हमारे पास इस शेप में मौजूद होता है, ऐसी शेप मौजूद है। मतलब क्या मतलब, इसका मतलब जो लेफ़्ट साइड है ना, उसमें जो होती है आउट पाउचिंग मौजूद होती है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जो ट्यूब बनती है उसमें आगे की निस्बत जो पीछे होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, आउट पाउचिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे डायलिटेशन ज़्यादा होती है। तो फिर हमारे पास स्टमक जो शुरू में ऐसे था, वो ऐसी शेप में कैसे आता है, वो ऐसे आता है कि जो लेटर रोटेशन इसकी क्या होती है, रोटेशन होती है टू द लेफ्ट साइड, जिसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज इसकी क्या होती है, रोटेशन होती है, ठीक है। अब क्लॉक वाइज रोटेशन जब होती है तो स्टमक कैसे मौजूद था, उसकी पीछे डायलिटेशन जी थी, जब उसकी रोटेशन हुई ना तो ऐसे आ जाता है, ठीक है, 90 डिग्री उसकी रोटेशन हुई, तो उसकी वजह से क्या है, पीछे वाला जो डोर्सल पार्ट था वो अब लेफ्ट साइड पे आ गया, और जो सामने वाला एंटीरियर जो वेंट्रल पार्ट था वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, और डोर्सल जो पार्ट था वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया, ठीक है। और इस तरह हमारे पास स्टमक की जो होती है रोटेशन कंप्लीट हो जाती है, सिंपल सी बात है। इसी तरह हमारे पास अब इसकी हम बात करें ना मोमेंटम की, ठीक है। तो जो स्टमक के डोर्सल वाल पे होता है वो मोमेंटम, डोर्सल मोमेंटम इसको किसके साथ कनेक्ट करता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ, और सामने वाला वेंट्रल जो होता है वो इंटीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन जैसे इसकी 90 डिग्री रोटेशन होती है तो ये मोमेंटम जो होता है लेफ्ट साइड पे चला जाता है, और सामने वाला वेंट्रल जो होता है वो राइट साइड पे आ जाता है, और लेफ्ट साइड वाले मोमेंटम को लेसर सेक भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रोटेशन और उसकी मोमेंटम के डिवाइड, सिंपल सी इतना सा लिखे हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।